ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਬਰੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੁਣ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आओ जानते हाँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी है। एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट मैंने अबरोल हॉस्पिटल गुरदासपुर में ज्वाइन किया है। यहाँ पर नया डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजी का स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर महिलाओं से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि सिजेरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी, DNC, बच्चेदानी का ऑपरेशन, जैसे कि रसोली या किसी भी प्रकार की सिस्ट का ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ पर बाकी बीमारियों का भी इलाज किया जाता है, जैसे कि बच्चेदानी का कोई भी रसोली हो, कुछ भी हो, वैसा इलाज अवेलेबल है। यहाँ हमारी जो सर्विसेज हैं 24/7 अवेलेबल रहेंगी। यहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहती है, जैसे कि CHS, CSI, हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहती हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस GMC जम्मू में की थी एज गायनेकोलॉजिस्ट। वहाँ पे हमारे पास 6 ईयर्स की प्रैक्टिस हमारे पास थी। हमारी OPD 9 to 5 अवेलेबल रहेगी। उसके अलावा कोई भी इमरजेंसी हो वो आ सकते हैं, कभी 24/7 अवेलेबल रहेंगी सर्विसेज हमारी। क्या नाम है सर आपका और किस रिगार्डिंग? मनीष छत्री है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है वो हमने रखी है कि हमारे 2 डिपार्टमेंट यहाँ पे नए स्टार्ट हुए हैं अबरोल हॉस्पिटल में, एक पीडियाट्रिक्स का और जैसा कि दूसरा उन्होंने बताया गायनेकोलॉजी का। तो पीडियाट्रिक्स का मैंने एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स GMC जम्मू से डिग्री की है, MD पीडियाट्रिक्स में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हमारे पास। और पीडियाट्रिक्स यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों की जितनी भी बीमारियाँ हैं जैसे कि दस्त हो गया, उल्टी हो गया, खांसी जुकाम हो गया, किसी बच्चे को भूख नहीं लगना, खून की कमी, बच्चों का कमज़ोर होना, और कई बच्चों बोल नहीं पाते हैं, लेट बोलते हैं, लेट चलते हैं, उस प्रकार की कोई भी संबंधित बच्चों के रिलेटेड बीमारी है वो हम इसे यहाँ पे इलाज करेंगे। और हमारी सर्विसेज जो हैं 24/7 रहेंगी। कभी भी आप बच्चे को लेके आ सकते हैं, आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पे बच्चों के हमने जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं अभी, उनके लिए ICU की फैसिलिटी स्टार्ट की है, जिसको हम निक्कू बोलते हैं। उस निक्कू में बच्चों को किसी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, किसी बच्चे को पीलिया है उसको फोटोथेरेपी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस सब की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। और ये सर्विसेज हमारे पास स्कीम्स हैं, ECHS हो गया, ESI हो गया, और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, उनके अंडर काम करेंगी। तो अभी अपने बच्चों को लेके कभी भी हमारे पास आ सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड। गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में बच्चों को सिर्फ मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम रहती हैं वो दस्त और उल्टियाँ रहती हैं। उसमें क्या रीज़न होता है कि बच्चे साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं घर वाले, और गर्मियों में ओवर क्राउडिंग बढ़ जाती है और उससे भी दस्त और उल्टियाँ होने का चांस होता है। तो आपने क्या रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, जिससे कि बीमारियाँ नहीं हो। और दूसरा, जो नए बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उनको कॉन्टैक्ट कम करना है। किसी दूसरे कोई बच्चों का कोई आता है, एक बंदा आ रहा है, 2 बंदे आ रहे हैं, 3 बंदे आ रहे हैं, जितना कम एक्सपोजर उनको करोगे दूसरों आउटसाइड वर्ल्ड का, उससे उनको बीमारियों के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। सर हाँ जी, मदर फीड का सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि फ़ीड देना कैसे है। बड़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि मदर फीड देना है, कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, और मदर फीड के साथ साथ उसका हाइजीन कैसे रखना है, और बच्चे को फीड कराते वक्त उसकी पोजीशनिंग कैसे रखनी है, बच्चे को पकड़ना कैसे है, फीड कराने के बाद उसको लिटा देना है या उठा के रखना है। ये सारी मिसकंसेप्शंस जो हैं उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मदर फीड का फ़ायदा बच्चे को मिल सकता है। और हमारी कॉमन प्रैक्टिसेस लोगों में ये है कि मदर फीड के साथ साथ बच्चे को बॉटल फीड लगा देते हैं, दूसरा प्रकार का दूध भी दे देते हैं, तो वो बहुत ही ख़तरनाक होता है बच्चे के लिए, उससे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और बच्चे आपके एडमिट हो जाते हैं। तो हम यही रिकमेंड करते हैं जो पहले 6 महीने में जो माँ को सिर्फ अपना ही दूध पिलाना है, और किस तरह से पिलाना है, सिर्फ 2-2 घंटे के बाद उन बच्चे को फीड कराना है और साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। आपका बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।